नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं बोरीवलीपुर में, जहां एनसीपी की तरफ से महंगाई के खिलाफ मोर्चा छेड़ा गया है। जिस तरीके से हाथों में होर्डिंग लेकर लोग मोदी सरकार हाय हाय, भाजपा नेता सरकार हाय हाय, लेकिन जिस तरीके से बताना चाहेंगे कि इससे पहले लगातार महंगाई को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान पर उतर चुकी हैं। अगर बात की जाए शिवसेना की, कांग्रेस की, एनसीपी की, तो ये लगातार अब महंगाई के खिलाफ जो है लोगों की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है और हाय हाय के नारे के साथ जो है जिस तरीके से लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जुड़ेंगे मणिशंकर जी से, जानना चाहेंगे मोर्चे की अगर हम बात करें तो लगातार अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो है महंगाई को लेकर आ चुकी हैं, लेकिन जबकि सरकार को 3 साल हो गए केंद्र में, अब तक आखिर क्या वजह है कि अब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? सड़क पर जनता के साथ साथ हम लोगों को उतरने का मौका इसलिए आया है कि ये सरकार उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। 2014 में सत्ता में आने से पहले जो सरकार महंगाई को डायन कहा करती थी, आज ये सरकार इस जनता को और सभी पार्टियों को डायन दिख रही है। क्यों? उसका रीज़न ऐसा है कि इस सरकार ने महंगाई के प्रति कोई ठोस कदम उठाया नहीं है और कहा जाए तो असंवेदनशील ऐसी ये सरकार है। महंगाई के साथ साथ आपने देखा होगा नोटबंदी का जो मुद्दा है उसमें काफ़ी लोग मारे गए, उसके बावजूद भी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी आप देखिए एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना, हृदय विदारक एक घटना अभी मुंबई में घटी है एल्फिंस्टन स्टेशन पे, जिसमें 23 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जागी है। हम लोग भी क्या करते हैं, मैं जनता से भी कहता हूँ कि हमें आज मौका ऐसा आ गया है कि सरकार को जगाना है। हम लोग करते क्या है, हमारी संवेदना जताने के लिए मोमबत्तियां लेके हम श्रद्धांजलि लोगों को अर्पित करने लगते हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि मोमबत्ती हम इस सरकार के प्रति जलाएं, इनकी असंवेदनशीलता के प्रति जलाएं और इन्हें जागृत करें। और आज जो महंगाई का मुद्दा है इसके प्रति सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है, जिसके प्रति उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गैस सिलेंडर कभी एक समय 400 साढ़े 400 रुपये का हुआ करता था, आज वो आपको पता है 800 के पार चला गया। उसके बावजूद भी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक जनता को जागृत करने के लिए एक आंदोलन है। जनता को जागृत करने के लिए एनसीपी का ये आंदोलन है। उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। आखिर वजह क्या हुई करेला, बैगन और इन सब की माला पहनने की? अभी इन्होंने सब कुछ इतना महंगा कर दिया है कि हमें इनको ये दिखाना पड़ रहा है कि आपने क्या महंगा कर दिया है। आज आदमी करेला भी नहीं खा सकता, ये हालत कर दी आपने लोगों की। आपकी जब सरकार आई थी तब के आपके क्या वादे थे, और एक भी वादे पे आप टिके नहीं। आज अप्रैल फूल को हटा के लोग बोलते हैं मोदी डे मनाया जाए। कोई आदमी झूठा होता है तो उसको झूठा नहीं बोलते, लोग बोलते ये मोदी है करके। इतना ज़्यादा आपने ये महंगाई के प्रति इतना ज़्यादा आप फेलियर रहे हैं। आप कहीं भी कुछ रोकने में समर्थ नहीं रहे हैं। आपने वेजिटेबल जो है, जितने भी वेजिटेबल जो अभी हमने पहने हैं तो 2-4 ही है, लेकिन कोई एक वेजिटेबल खाने लायक आपने छोड़ा नहीं। दाल तो बहुत दूर की बात रह गई। दाल आज तक मोदी सरकार आज तक दाल जो है, आज तक जो दाल है वो अमीरों का काम हो गया है कि एक अमीर आदमी ही दाल खा सकता है। गरीब आदमी जो यहाँ हम सब खड़े हैं, हमको दाल नसीब नहीं होती। आज चिकन का भाव सस्ता है लेकिन दाल महंगी है। आप दाल को कंट्रोल नहीं कर सके, आपने कोई फूड ग्रेन कंट्रोल नहीं किया। आपका पेट्रोल का प्राइस एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो रहा है। ये पीएम को शर्म आनी चाहिए, पीएम को शर्म आनी चाहिए। ये प्राइस देखने के बाद में भी अगर वो टिके हुए हैं अपनी जगह के ऊपर, तो इससे शर्मनाक पीएम कोई नहीं है। और ये पीएम को ये प्राइस पेट्रोल का देखने के बाद नैतिकता है उसकी जवाबदारी है कि उसको खुद को उतर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा वो फेलियर है। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो रेल महीने में 5 बार पटरी से उतरती है, एलिफेंस्टन का इतना बड़ा हादसा हो गया, मलाड का पुल बराबर नहीं है, इनको बुलेट ट्रेन दिख रही है सपने में। बुलेट ट्रेन क्यों दिख रही है? क्योंकि जापान से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको हिस्सा लेना है। भ्रष्ट मोदी है ये भ्रष्ट मोदी है। इस मोदी को अभी इन सब चीज़ों का आप देख रहे हैं कि रेलवे में आप असफल है, महंगाई में आप असफल है, पेट्रोलियम में आप असफल है। मणिशंकर ने बताया गैस का भाव, अब यहाँ का गैस का भाव देख लीजिए, 800 रुपये पहुँच रहा है। 750 तो पहले था, 778, 800 रुपये पहुँचेगा यहाँ का। और गुजरात में गैस 400 रुपया। आप यहाँ की टिकट लगाइए,
बुलेट ट्रेन की टिकट महाराष्ट्र के लिए 3 स्टेशन खाली मिलेंगे हमको, विरार, पालघर और एक और मिलेगा हमको ना, 3-4 स्टेशन मिलेंगे। लेकिन उनको कितने मिलेंगे? उनकी टिकट हमसे आधी है, क्योंकि उनको गुजरात में चुनाव जीतना है। ये आदमी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, भारत की जनता महत्वपूर्ण नहीं है इसके लिए। भारत की जनता महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जीएसटी से लेकर अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन जीएसटी में संशोधन की बात उन्होंने की। मैडम, सबसे पहले आप सबसे जानना चाहेंगे, महिलाएं घर का बजट संभालती हैं, कितना मुश्किल हो रहा है आज के समय में बजट संभालना? आज के समय में बजट संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हम लोग गैस का ही भाव अगर डबल हो गया है, 450 था, अभी 800 क्रॉस कर रहा है। हमें बोला जा रहा है कि आप सब्सिडी डाल दो, तो वो सब्सिडी डालने के बाद वो आया हुआ पैसा गया किधर? वो बुलेट ट्रेन के लिए जा रहा है क्या? ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो हम लोग रोज के रोज खाना खाए, हमारे छोटे बच्चे बड़े हो गए, उनको प्रोटीन्स देने हैं, हमें दाल खिलानी है, सब्जियां खिलानी है न्यूट्रिशन के लिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब भी किसी को बोलती हूँ बाबा सब्जियां खाना चालू कर दो, बोलता है नहीं मैडम आप एक न्यूट्रिशन वाला गोली दे दो, वो सस्ता पड़ेगा, सब्जियां महंगी हो गई है। केले के भाव देखो आप, केला 40 रुपये डजन होता था, अभी वो 100 रुपये डजन के करीब गया है। कैसे लोगों को हम लोग बोलते थे कि अरे बाबा तुम सुबह 2 केला खा के निकलो, अभी हर एक चीज़ बताना मुश्किल हो गया है। घर में अगर 6 जन है तो रोज का 1 डजन केला हो जाएगा क्या? किसी के घर में ला सकते हैं? कोई इतना खाएगा तो घर का बजट कैसे संभालेगा? ना गैस मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, ना फल मिल रहे हैं। ऐसे ज़माने में हम लोग घर कैसे संभालेंगे? तमाम लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी जो है अगर हम बात करें तो आज लोग करेला खाने के बजाय गले में पहन के घूम रहे हैं। करेला तो ऐसा हो गया अभी आसमान से टपके और खजूर में अटके ऐसा। अभी खजूर भी बहुत सस्ता हो गया, लेकिन करेला बहुत महंगा है। और मोदी जी ने खाने का कुछ भी बाकी नहीं रखा है। तो तूर की दाल जो पहले 30-40 रुपये मिलती थी, अभी तो 230 रुपया हो गई है। और जो महंगाई इतने सालों में, 3 सालों में इन्होंने बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो मोदी जी के आए, पूरे गांव अपन तो घूमते नहीं जा रहे, लेकिन वो तो पूरे विदेश घूम रहे, अपने पैसे से, जनता के पैसे से वो मज़ा मार रहे। तो ये कहाँ के अच्छे दिन है? लोग तो आज बोल रहे हैं कि भाई अपने बुरे दिन को लौटा दो। यहाँ अभी 3 साल में मोदी जी को कंटाल गए सब लोग। आप हाथ में होर्डिंग लेके खड़े हैं, क्या लगता है विकास की, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि देश में विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है? विकास तो कुछ नहीं, सब भूल भुले हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, किधर भी देखो आजकल सिर्फ नाम चेंज करने का ये लोग ने प्रोग्राम रखा है, मगर जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए डेवलपमेंट नहीं। मेट्रो का काम चालू किया है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे वो मुझे लगता है 219 तक इलेक्शन तक वो लोग लेके जाएंगे, काम तो होने वाला नहीं है। और विकास तो रहेगा बाहर। अभी इनके पास संसद भी जो है, वो संसद भी वो उनके खिलाफ बात करे मोदी के, मगर किसी में दम नहीं है पीएम के खिलाफ बात करने के लिए, सभी चुप है। एक संसद ने अगर किसी आवाज़ उठाया तो उनको बैठा दिया। जैसे आपने मालूम होगा आपको, नागपुर में नाना पटोले भी था, नाना पटोले ने आवाज़ उठाया तो उन्होंने उनको बैठा दिया, उनको चुपचाप बैठे। आज नागपुर में उनका जो घर है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो अभी मोदी फिश जो बनाया था, वो मोदी फिश के लिए एक आदमी भी नहीं था। तो डेवलपमेंट किधर भी नहीं जा रहा है उनका, खाली भूल आपने जनता के पैसे से वो लोग डेवलपमेंट बता रहे लोगों को, सब डेवलपमेंट। इंद्रपाल जी, इन्होंने एक बड़ी बात कही कि कोई भी मोदी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, क्या लगता है विपक्ष भी हावी नहीं हो पा रहा इसीलिए? नहीं, विपक्ष तो लगातार मोदी के खिलाफ बोल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है गेंडे से भी मोटी चमड़ी हो गई है भाजपा की, इसलिए उनको असर नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। कल जिस तरह से मोदी जी ने एक प्रोग्राम में कहा कि जीएसटी में संशोधन होगा, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही, क्या कहना चाहिए? आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? उनके ही फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके पहले के यशवंत सिन्हा ने उनकी पोल खोल दी पूरी की पूरी। उन्होंने कहा कि भाई ये आर्थिक स्थिति की वो लकवा मार गया है, आर्थिक स्थिति जो एक ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई है। इनको बेनकाब इनकी पार्टी के लोगों ने कर दिया है, विरोध तो उनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा, जिस तरीके से सत्ता में सहयोगी शिवसेना भी ने जो महंगाई के खिलाफ मोर्चे निकाले, कांग्रेस ने निकाला, सभी पार्टियां अब लगभग राजनीतिक गलियारे में महंगाई को लेकर हर कोई आवाज़ उठाना शुरू किया है। ऐसे में क्या वजह मानते हैं कि आखिर इतना समय, 3 साल बीत जाता है, लोग इंतजार करते हैं और इस तरह से अब मोर्चा शुरू होता है? नहीं, 3 साल इनको एक मौका दिया गया, क्योंकि जब भी कोई बोलता है कि हम विरोध करते हैं तो लोग बोलते थे इनको मौका दो। ये अभी आए हैं, इन्होंने 100 दिन मांगे, इन्होंने 300 दिन मांगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद में 50 दिन बोले, चौराहे पे खड़ा करके मार दो, प्रधानमंत्री बोलता है अपने मुंह से। अब ये देश में क्या बचा? प्रधानमंत्री बोलता है मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई भी मार देगा। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक बोला है क्या?
ये प्रधानमंत्री बोलता है। तो ये तो बहुत विचित्र प्रधानमंत्री है और विरोध तो इसका कब से हो रहा है, लेकिन अभी ये जो विरोध हुआ है गली गली वार्ड वार्ड और ये तीव्र विरोध हो रहा है और इस विरोध में इनको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, इसको जवाब देना होगा, नहीं तो कुर्सी से उतरना होगा। कुर्सी से उतरना होगा। मैडम, क्या वजह मानती हैं कि आज रोड पर उतरना हुआ? उतरना ही पड़ेगा ना सर। गैस, पेट्रोल, डीजल सबसे महंगी चीज़ बन गई है गैस। जो औरत लोग को आज चूल्हा चक्का अगर नहीं जलता है तो खाना कहाँ से खाएंगे गरीब लोग? यानी ये मानती हैं कि आज औरतों के चूल्हा से दूरियां बढ़ती जा रही चूल्हे से? जी हाँ, ज़रूर। अगर गैस ही नहीं हमारे घर में अगर जलती है तो आदमी खाना कहाँ से खाएगा? ऊपर ये मज़ा कर रहे हैं मोदी सरकार और नीचे की जनता कितनी पीड़ी जा रही है। आज लोगों के घर में खाना नहीं आ रहा है, सब कुछ। अब ये मेट्रो ट्रेन की कुछ ज़रूरत है, बुलेट ट्रेन की कुछ ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जा रहे हैं। तो यहाँ कहीं तो रोका आना चाहिए। समीम भाई, जिस तरीके से बात की जाए, पेट्रोल डीजल में सस्ते हुए हैं दाम, 2 रुपया कम हुआ है, गैस के दाम बढ़े हैं। ऐसे में क्या वजह मानते हैं? जिस तरीके से देश में विकास की बात कही जाती है, विकास नीतियों की बताई जाती है, योजनाओं को गिनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना योजना आम जनता को मिल पा रहा है? देखो साहब, ऐसा है कि हमारे अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह जी ने जो कहा है, हम खाली उसी बात से सहमत है कि विकास कौन मान रहा है? मूर्ख ही आदमी समझ रहा है कि विकास हुआ है और मूर्ख ही आदमी समझ रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ साहब बहुत परेशान है, कोई आदमी खुश नहीं है। एक भी आदमी आके बता देवे कि मेरा धंधा, मैंने आज रिक्शे वाले से पूछा, मैंने बोला भाई कि धंधा कितना तुम्हारा हुआ मोदी जी के आने के बाद? बोलता भाई मेरा धंधा और कम हो गया है। साहब बहुत लोग परेशान हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2019 के बाद मोदी जी आएंगे। हमारे इंद्रपाल जी ने जो कहा है एकदम सही कहा है, मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहिए साहब। उसमें पेट्रोल डीजल में एक तरफ से 2 रुपये कम किया, लेकिन इधर पीछे से मार्ग से सीएनजी में 3 रुपये बढ़ा दिया, ऑयल में 4 रुपये बढ़ा दिया। एक हाथ से 2 रुपये कम करता है और दूसरा वस्तु में जाके उधर बढ़ाता है। ये क्या इधर से खावे, इधर 3 रुपये 2.5 रुपये जो होता है लॉस, तो उल्टा उसको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, एक तरफ तो जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाते हैं, दूसरी तरफ रसोई गैस में 1.5 रुपये दाम बढ़ा दिए जाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। जिस तरीके से महंगाई को लेकर आज एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आज सड़क पर उतरे हैं। जानना चाहेंगे क्या वजह होती है, जब पहले तो 3 साल लोग शांत रहते हैं, लेकिन क्या वजह हुई कि अब सड़क पर उतरना पड़ा? अभी आपको भी मालूम है सर के लोग वो बोलते हैं कि चाय बेचने वाला था उसको पीएम बनाया। आज लोगों के चाय पीने के वांदे को उसने इतनी महंगाई कर दिया है। आज चाय पीने के लिए आदमी सोचता है क्योंकि मोदी सरकार के राज में 12 रुपये की चाय हो गई है। अब चाय इतना महंगा हो सकता है, सब्जी कितनी महंगी होगी। जी जी बिल्कुल। स्टेशन पे आप जाओ, प्लेटफॉर्म टिकट आप निकालो, 2 रुपया था, आज 20 रुपया टिकट प्लेटफॉर्म का हुआ। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, ऐसे को तो राजीनामा देना चाहिए। और वो मोदी के ना आगे है ना पीछे है, इसलिए उसको किसी का दर्द नहीं है। उसको सिर्फ 4 लोग उसको चाहिए, टाटा बिरला चाहिए, आडवाणी चाहिए, रिलायंस चाहिए, अडानी अंबानी चाहिए। और दूसरा, रामदेव बाबा का उसने क्यों सिटी टैक्स नहीं लगाया, उसका क्यों फ्री किया? जीटी सबका लगाया, उसका क्यों नहीं किया? सबको जीएसटी लगाया। आज लोग जीएसटी से इतने परेशान हो गए, जो 100 मजदूर जो लोग काम करते थे उसकी जगह पे अभी 20 लोग हो गए। और लोग हर महीने इनको हिसाब किताब देना चाहिए। पहले क्या था, साल में एक मतलब सीए को हिसाब देना पड़ता था, अभी हर महीने उसको हिसाब दो, ला के हिसाब दो, कौन कहाँ से देगा? तो लोग कंटाल गए। अभी पहले तो किसान लोग आत्महत्या करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि व्यापारी लोग ही आत्महत्या जरूर करेंगे। ये आप कुछ कहने वाले? मेरा ऐसा कहना है कि मोदी सरकार एक पागल सरकार की तरह काम कर रही है। और ये विकास जो मोदी सरकार बोल रही है, विकास विकास के नाम पे जो नारा लगा रही है, लेकिन कल ही यशवंत सिन्हा ने क्या बोला कि खाली अढ़ाई लोगों का सरकार काम कर रही है, तो 2.5 लोगों का सरकार ही है, पागल सरकार काम कर रही है। आज जीडीपी देखो, जीडीपी भी आज 3 टक्का पे आ गई है। और मोदी कल बोल रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर लोग इतना आज इधर आके जो शोर करते हैं, जो शोर मचा रहे, क्या ये लोग पागल है? क्या ये लोग सही नहीं है? जो उनको आज के दिन में जो ये मिलता नहीं, अच्छी तरह से जो रहने का ठिकाना नहीं, कुछ मिलता नहीं, तो क्या वो पागल है? और खाली मोदी अकेला एक ऐसी व्यक्ति है कि जो होशियार है। तो इसीलिए मेरा ऐसा कहना है कि ये मोदी पागल हो गया है और विकास के नाम पे मोदी खाली लूट रहा है, दड़पशाही कर रहा है। और दड़पशाही के नाम पे तो ये सब जनता को उल्लू बनाने का काम मोदी कर रहा है। तो इसके लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मोदी का निषेध करता हूँ। निषेध करते हैं। ऐसे ही तमाम महिलाएं हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, थोड़ा आगे आइए। करेला और बैगन पहन के आज जो है रोड पर, क्योंकि ये घर में बनाने वाली सब्जी है। और विशेषकर अगर महंगाई की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बजट जो गड़बड़ाता है वो महिलाओं का गड़बड़ाता है। क्या कहना चाहेंगे? बराबर सही है। अभी ये एक्चुअली इतनी सारी भाजी को महंगा कर दिया तो हम लोग बनाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या हमारे घर में सबको? मोदी सरकार ने कुछ तो करना चाहिए, उन्होंने इतना महंगाई बढ़ा दिया। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी 40 रुपया किलो सब्जी थी, अभी 80 रुपया किलो हो गई है। कैसी गरीब जनता कैसी खा सकती है वो? जैसे ये सरकार आने से इतना भाव बढ़ गया है। अभी सिलेंडर का भी देखो 20 रुपया और बढ़ गया है, 70 रुपया हो गया है सिलेंडर का भाव। कैसे ये करेंगे हम लोग? एक साइड पे कम करके एक साइड पे बढ़ा देने का, उसका फायदा क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में हुआ। 60 साल में जिन लोगों ने झूठ जितना नहीं बोला गया उतना झूठ 3 साल में बोला गया। और जीएसटी के आने से और जो सरकार की नीतियों के गलत नीतियों के हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ गई है, व्यापारी कंगाल हो गए हैं। धंधे वाले जो है वो घर पे बैठ गए हैं, व्यापारी कंगाल हो गए हैं। और बहुत से लोग इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। खाली हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ये जो है लफंगा है, कभी भी इसने अपना घर बसाया नहीं है। उठ छूट जो है परदेश और विदेश जाता है और सरकार के पैसों पर घूम फिर के आता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज बढ़ रही महंगाई को लेकर? अभी तो सारों को पता ही है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि 7 रुपए का वड़ा पाव 12 रुपए में बिक रहा है। जो छोटे से छोटे गरीब लोग जो रोजगारदारी से काम करने वाले, वो लोग बेचारों के खाने के वांदे हो चुके हैं। जहाँ तक सवाल है विकास का, मुझे ऐसे लगता है कि वो विकास सिर्फ मोदी जी का हुआ है और किसी का नहीं। तो ये इतना महंगाई बढ़ चुकी है कि जिसके अंदर कुछ नहीं बता सकते। बहुत ये सब पब्लिक उतरी है उसी के लिए। और इसके आगे भी राष्ट्रवादी से हम लोग जो है, जैसे हमारे नरेंद्र पाल सिंह जब बोला हुआ है कि भाई जिस तरीके से करेले के और इसके भाव बढ़ चुके हैं तो अभी चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में। हमने तो ये सुना हुआ है कि रोज़ उठने के बाद में मोदी जी पता नहीं क्या सोचते हैं, किसी के समझ में नहीं आता है। सवेरे उठेंगे तो पता चला और कोई नया
लगा दिया, जैसे जीएसटी लगा दिया। जीएसटी के बाद में इतनी परेशानी आएगी जिसका हिसाब नहीं। कल मैं खाना खाने गया था कोल्हापुर के अंदर, तो उसने कुछ 150 रुपया जीएसटी खाना खाने के 1000 रुपये के ऊपर 150-200 रुपया कुछ लग गई। तो इस तरीके से होटल के अंदर भी कोई है नहीं, तो बुरी तरीके से बहुत बुरी हालत है हिंदुस्तान की। इतनी बुरी हालत मुझे नहीं लगता। हमारे राजा जो होते थे पुराने ज़माने में, वो ये होते थे कि पब्लिक में जाकर वो देखते थे कि भाई किस पब्लिक को क्या तकलीफ़ है, नीचे से नीचे कपड़े बदली करके जाते थे। लेकिन ये हमारा ये अपने कपड़े बदली करके देश विदेश घूम रहे हैं, तो इससे आगे अपन क्या बोलेंगे। तो आपको बिल्कुल, जिस तरीके से महंगाई की बात की जाए तो महंगाई से आज हर कोई परेशान है, लेकिन ये कहा जाता है कि महंगाई को लेकर सरकार ये कहती है जनता में विकास हो रहा है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे एक कांग्रेस राष्ट्रवादी ने जो काम किए हुए उसके खाली उद्घाटन करने का काम मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने जो जो वादे किए, चुनावी जो वादे थे, उनका एक भी वादा अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई है काम करने की। जो भी जो अभी ये जो बुलेट ट्रेन आपको बोल रहे या तो मेट्रो का उद्घाटन कर रहे, वो खाली उनका कमाने की लाइन है कि तो 5 साल के बाद में ये कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। इसके 50 साल आगे ये सरकार आएगी नहीं, इसलिए अभी से वो अपना कमीशन निकालने की बात करने के लिए उन्होंने ये लाइन डाली है। बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी को उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस देश की मीडिया ने जैसे उस टाइम पे हमारे इस देश को संरक्षण के नाम पे जो लूट मचा के से मोदी जैसे चोर को लाके इस देश को बर्बाद करने का काम किया, तो मैं देश की तरफ से आपको ये मीडिया के माध्यम से मोदी जी को मैसेज देना चाहता हूँ, टूटेगा नहीं। क्योंकि ऐसे पहले हजारों सैकड़ों लाखों वर्षों से लोग आए और चले गए, मोदी जी भी चले जाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, जिस तरीके से इंद्रपाल जी एक बार आपसे फिर जुड़ेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी काम सरकार कर रही है वो सिर्फ जो है राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार ने जो किया था उसका उद्घाटन करने का कर रही है। लेकिन कमी क्या मानते हैं कि जब यही आपकी सरकार थी तो जब महंगाई की बात होती थी तो लोग रास्ते पर उतर जाते थे। इसके पहले भी महंगाई थी, तब आखिर क्यों नहीं लोग रास्ते पर उतरे? नहीं, इसके पहले भी जो महंगाई थी तो आप देखिए ना, दाल के भाव कितने कंट्रोल में थे। और ये सब्जी अभी एक प्रिया मैडम ने जैसे बताया कि 40 रुपये थी, 80 हो गई ना। हर चीज़ के भाव दुगने हो रहे हैं। पेट्रोल चरम सीमा के ऊपर जा रहा है एकदम, और इनके ही लोग इनकी पोल भी तो खोल रहे हैं ना। आप ये देखिए कि ये कहाँ तक सत्य है। अभी जैसे मनोहर बातुर जी ने बताया कि ये सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा काम किया है? एक प्रोजेक्ट बताए जो मोदी सरकार का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। क्या 3 साल में प्रोजेक्ट नहीं बनता? क्या 3 साल में एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता? लेकिन ये गए ऐसी जगह पे, ये जहाँ सोलार के लिए बीच में कहते हैं इसराइल। अब इसराइल में हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है, इतना फुर्सत है उसके पास। इसराइल अपने छोटे के घर में जब आप जाते हो तो कुछ देने जाते हो, आप छोटे से भाई से किसी से लेके नहीं आते हो। अरे हमें आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। मोदी जी कुछ लेके आओ, इतना घूम रहे हो, कहीं से तो कुछ लेके आओ। हर जगह नेपाल जाए, ये प्रधानमंत्री नेपाल चला गया, नेपाल चला गया ये प्रधानमंत्री। इसकी बुद्धि का अंदाजा लगाइए कितनी बुद्धि भ्रष्ट है इसकी। नेपाल गया तो नेपाल में जाके 3000 करोड़ दे के आया ये, इसराइल में पैसा दे के आया ये। अरे यहाँ किसानों को 450 करोड़ रुपया देता तो कितनों की जान बच जाती। वो लोग आत्महत्याएं नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए लॉटरी सिस्टम रखा गया, कितना सही मानते हैं? किसानों को लॉटरी सिस्टम से कर्ज माफी दी जाएगी? किसानों को कर्ज माफी मिल ही नहीं रही है। आप बोले ना, ये अभी भी जो ये भ्रम है, ये झूठ बोला जा रहा है कि किसानों को कर्ज माफी दी जा रही है। किसानों को कर्ज माफी सिर्फ पंजाब में मिली है, और वो भी अरविंदर सरकार और कांग्रेस ने दी है। भाजपा सरकार को तो वितरण करने भी नहीं आता है। एक पूरी लिस्ट व्हाट्सएप वगैरह पे जाहिर हुई है जिसमें मरे हुए किसानों के नाम है, उनको पैसे दे दिए इन्होंने। ये ऐसे लोगों को देंगे, ये भ्रष्ट लोग हैं। और इनको अभी खाने मिला है, जैसे अभी किसी वक्ता ने कहा कि खाने का टाइम मिला है, 60 साल तक खा लो, क्योंकि उनको पता है अगले 60 साल ये आने वाले नहीं है करके। जीएसटी से क्या लगता है, जीएसटी से देश में कितना विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ, उल्टा एक देश अपना पतन की तरफ जा रहा है, विनाश हो रहा है। विकास ऐसे ही नहीं कह रही है आज जनता की, विकास पागल हो गया है। क्योंकि आप देखिए जीडीपी जिस तरह से जो गिरी है, ऐसी इसके पहले इतनी बुरी तरह से कभी भी इतनी जीडीपी इस देश की नहीं गिरी है। और जो इस देश का सारा विकास जो अवलंबन होता है, जिसके ऊपर टिका होता है, वो होता है जीडीपी दर।
और जो जीडीपी दर इस तरह से मोदी सरकार के राज्य में गिरी है कि हर तरह त्राही त्राही मची हुई है। अब ये जब इनको समझ में आ गया, मोदी जी को समझ में आ रहा है कि सरकार अब जनता आक्रोश करने लगी है, अब आक्रोश कभी भी फट सकता है जनता का, तो उन्होंने कल मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जीडीपी में हम लोग थोड़ा सा सुधार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया, जीएसटी में सुधार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अभी गुजरात में इलेक्शन है और वहाँ के जो कपड़ा व्यापारी है वो खुल के भी सड़क पे आने लगे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम उसमें थोड़ा सा जीएसटी में सुधार करेंगे, थोड़ा सा उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी कहते हैं कि विदेशी निवेशक को हम लाएंगे और दूसरी तरफ इनके वो कांडिया बाबा है जो हमारे रामदेव जी, वो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ। तो ये क्या दोहरा मापदंड है, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। एक तरफ आप कहते हो कि हम उनको भगाएंगे और दूसरी तरफ आप मोदी जी जगह जगह घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी जी को अभी शौक है कि पूरा विश्व घूम लूँ मैं। आपको याद होगा कि इसके पहले मोदी जी को कई देशों ने, प्रधानमंत्री बनने से पहले कई देशों ने वीज़ा नहीं दिया था, बैन किया हुआ था। आज जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जो बैन उठा है, तो इनको डर लगता है कि कल चल के अगर मेरी सरकार चली गई तो वो बैन फिर से ना लग जाए मुझ पे। इसलिए मोदी जी शायद सारे देश का, सारी दुनिया का भ्रमण अभी ही कर लेना चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका देश कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उससे कुछ नहीं है। अभी आप उस पे से देखिए कि सिर्फ और सिर्फ अभी मुनाफाखोरी की जा रही है पेट्रोल और डीजल के थ्रू, और लेकिन किसको, चलो एक बार जनता मान भी ले, उस मुनाफाखोरी को भी मान ले कि चलो उसमें कुछ सरकार का फ़ायदा हो रहा है तो जनता का फ़ायदा होगा, लेकिन मुनाफाखोरी किसके लिए की जा रही है? तो ये तेल कंपनियों के लिए मुनाफाखोरी की जा रही है। अब आपको पता होगा कि मोदी सरकार जैसी सत्ता में आई तो इसमें से उन्होंने तेल कंपनियों पे से नियंत्रण उठा दिया। बिल्कुल, सब मिला के ये कहा जाए कि जनता परेशान है, प्रशासन अपने आप में मस्त है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आज भिंडी और आप सब्जियां पहन के घूम रहे हो, जब आप शुरुआत में सिलेंडर लेते थे और आज की अगर हम बात करें तो कितना मिलता है, कैसे क्या रेट है, क्या भाव में आप जब खरीदते हो? अभी का रेट 750 है, क्योंकि गए हफ्ते में ही मैंने एक किया है, तो 750 रुपये सिलेंडर है। और अपने कांग्रेस के सरकार में, राष्ट्रवादी की सरकार में 400 तक मिलता था, 350-400 तक मिलता था। और भाजी की भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अभी भाजी भी नहीं खरीद कर सकते, कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ इतना ही निवेदन है कि मोदी सरकार जी आप हट जाइए और हम लोग का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो फिर से आना चाहिए। बस राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का ही वो करती है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी आज बढ़ती हुई महंगाई की लेकर, जिस तरीके से लोगों में अब आवाज़ उठाने की कोशिश की है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक तरफ देश में विकास की बात की जाती है, योजनाएं लाने की बात सरकार कर रही है, कितना योजना जनता को मिलता है? योजनाएं सब मुझे लगता है कागज़ पे बन के रह गई है। कहीं पे जाके मोदी जी कहीं पे जाके कुछ इनॉग्रेशन करके आते हैं, शायद मुझे लगता है वो पत्थर उसी दिन इनॉग्रेशन किया हुआ उधर ही रहता है, बाद में योजना करके वहाँ पे कुछ काम हो रहा है नहीं दिख रहा है। अभी बॉम्बे में मेट्रो जो चालू कर रहे हैं वो लोग, उसी का हाल देखिए ना, हर जगह पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, हर जगह पे उन्होंने सब खोद के रखा है, सब रास्ते ब्लॉक करके रखे, ताकि इनको पता है कि ये 5 साल में जितना काम कर सकते हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं उतना वो लोग दे रहे हैं। उनका अगर पैसा कमाने का है तो वो कमा के ले रहे हैं। उतने में अगर मेट्रो किधर तो एक फेज कंप्लीट हुआ या किधर मेट्रो चालू हुई, कौन सी योजना अमल में आई? योजना सिर्फ वाईफाई जो उन्होंने फ्री में किया था वो हुई, क्योंकि जियो वालों का फ़ायदा हो गया उसमें। इधर जियो फ्री कर दिया, उधर रिलायंस ने लाइट बिल बढ़ा दिया। लाइट बिल 3 दिन पहले भरो तो इतना आपको कंसेशन मिलेगा, 2 दिन बाद भरो तो 250 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं वो लोग। तो ये जो वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो तो हम लोग अगर हर घर के पीछे 250 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर हो गया जियो का सब पूरा उनका नुकसान जो हो रहा है। वो योजना उनकी सफल हो गई। मेक इन इंडिया लाया उन्होंने, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? किसको उसके वजह से रोजगार मिला? कौन आज रोजगार मिला के खुश है? जीएसटी की वजह से आधे से ज़्यादा रोजगार बंद है। बिल्कुल, जीएसटी की वजह से एक बार जहां पर रोजगार का असर पड़ा है। चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में इंद्रपाल जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रेल हादसे हुए, रेल मंत्री चेंज कर दिए गए, लेकिन उसके बाद हादसे नहीं थम रहे। हालांकि इसके पहले भी जब सरकार थी तब भी रेल हादसे होते थे, क्या वजह मानते हैं? नहीं, रेल हादसे जो हो रहे हैं ये इस सरकार में ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं। आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े इसके गवाह। और अगर रेल हादसे हो रहे हैं तो इन्होंने इसका क्या लिया? इसका इन्होंने कोई उपाय तो किया नहीं है, आज तक कोई मेजर्स लिया नहीं है, इसलिए पहले उनको जाना पड़ा और अब ये भी तैयारी में है जाने की। और मैं तो कहता हूँ जैसे रेल मंत्री बदली किया है ना, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर भी बदली करना पड़ेगा। क्यों फाइनेंस मिनिस्टर बदली करना पड़ेगा? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद में इमीडिएट जीएसटी लाया और जीएसटी लाने के बाद में जीडीपी का रेट गिरा।
ये जेटली एक दिन मोदी के हाथ में केटली पकड़ाएगा। बिल्कुल, जेटली जी की जिस तरीके से लेकर ये राष्ट्रवादी के तमाम लोग जो है आज सड़क पर उतरे हुए हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जल्द से जल्द महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो ये लोग इनका विरोध प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।